आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। एडवर्ब सीखने की सीरीज में आज हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर सीखेंगे, जिसे हम फारसी में कहते हैं कैद हाये तौरो तर्ज, यानी हम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, इसलिए इसको तौरो तर्ज कहा गया। तौरो तर्ज हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, ये फारसी के ही शब्द हैं जो कि हिंदी में आए हैं। तो फारसी में हम इसे कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर को कैद हाये तौरो तर्ज। तो किसी भी पर्शियन नाउन और एडजेक्टिव में अगर आप आने सफिक्स को ऐड कर देते हैं या तो वो हमारा एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे दोस्त हमारा कॉमन एक नाउन है, लेकिन अगर इसमें हम आने ऐड कर दें तो बन गया दोस्त आने, यानी फ्रेंडली। कॉमनली हम इसे फ्रेंडली कहते हैं, तो ये हमारा एडवर्ब बन गया। इसी तरह से आकिल एडजेक्टिव है, जबकि दोस्त नाउन है, तो आकिल एडजेक्टिव है। इसमें अगर हम आने ऐड करते हैं तो बन गया आकिलाने, यानी अक्लमंदी से, यानी वाइजली, तो ये एडवर्ब बन गया। तो इस तरह से हम आने सफिक्स को ऐड करके किसी भी नाउन और एडजेक्टिव में हम एडवर्ब का काम ले सकते हैं। ये पहला एडवर्ब देखिए, आकिलाने, इसका ट्रांसलिट्रेशन है, इसका हिंदी में अनुवाद है बुद्धिमत्ता से या बुद्धिमत्तापूर्ण, यानी अकल से। अकल भी फारसी से ही हिंदी में है, इंग्लिश में कहेंगे वाइजली। इसलिए कुरकुराने, यानी ये इसका ट्रांसलेशन है, यानी आंख मूंद कर, यानी ब्लाइंडली। इस तरह अगला देखिए, बी रहमाने, ये रहम से बना है, बी रहमाने, इसका ट्रांसलेशन है, यानी क्रूरतापूर्ण ढंग से, यानी क्रूरली। अगला है सादिकाने, ये सादिक से बना है, सादिकाने यानी सच्चाई से, इंग्लिश में कहेंगे ट्रूथफुली या सिंसियरली। इस तरह अहमक से बना है, अहमकाने, यानी बेवकूफी से या मुफ्तापूर्ण, फुलिशली। अगला है वफादारी से बना है, वफादाराने, यानी स्वामी भक्ति या निष्ठापूर्वक, यानी फेथफुली। अगला देखिए, खुशबख्त से बना है, खुशबख्ताने, यानी सौभाग्यवश, यानी फॉर्चुनेटली। अगला देखिए सखावतमंदाने, ये ट्रांसलिट्रेशन है, यानी उदारतापूर्वक, जेनरसली। अगला देखिए मोहतरम से बना है, मोहतरमाने, यानी सम्मानपूर्वक, रिस्पेक्टफुली। अगला है दूस्त से बना है, दोस्ताने, मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली। अगला आदिलाने या मुंसिफाने, यानी न्यायपूर्वक, इंग्लिश में कहेंगे जस्टली, राइटियसली या फेयरली। अगला है शुजाआने, दिलेराने, दिलराने, दिलेर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये फारसी का शब्द है, वीरतापूर्वक, ब्रेवली। आइए अभी जो ऊपर हमने एडवर्ब सीखे हैं उनका सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग करेंगे उसे सीखते हैं। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए, सारा आकिलाने सोहबत में कुनत, ये ट्रांसलेशन है, यानी सारा बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करती है, यानी अक्ल से बात करती है। सारा स्पीक्स वाइजली, तो यहाँ देखिए इसमें आकिलाने एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देखिए, कुरकुराने अजू पैरवीना कुनीद, आंख मूंद कर उसका अनुसरण ना कीजिए। हिंदी में इस तरह से कहेंगे डोंट फॉलो हिम और हर ब्लाइंडली, तो इसमें कुरकुराने ये एडवर्ब है। अगला देखिए, रुस्तम दिलेरान ने बाद दुश्मन जंगीद, ये ट्रांसलेशन है, रुस्तम ने शत्रु के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया। रुस्तम फॉट द एनिमी ब्रेवली। तो इसमें देखिए दिलेर से बना है, दिलेराने, दिलेराने एडवर्ब है। अगला देखिए कसाब हैवानात रात, बी रहमाने कुश्त, तो इसमें देखिए बी रहमाने ये एडवर्ब है। कसाब कसाई को कहते हैं, कसाई ने जानवरों को निर्दयता से मार दिया, बी रहमाने निर्दयता से। द बुचर किल्ड एनिमल्स मर्सीलेसली। अगला देखिए, आफ्ताब सादिका ने हकीकत रा गुफ्त, तो इसमें देखिए सादिका ने, सादिक से बना है, एडवर्ब है। आफ्ताब ने ईमानदारी से सच्चाई को बताया, आफ्ताब ऑनेस्टली टोल्ड द ट्रुथ। आगे देखिए, दारा वफादारों ने वजीफे खुदरा अंजाम दाद, ये ट्रांसलेशन है, दारा ने निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य को निभाया। दारा फेथफुली परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, तो वफादारा ने इसमें एडवर्ब है। इस तरह आगे देखिए, आन्हा खुशबख्ताने खाने दा खरीदंद, सौभाग्य से उन्होंने घर खरीद लिया। दे लकली बोट द हाउस, तो इसमें खुशबख्ताने एडवर्ब है। इस तरह से आगे देखिए, मन मोहतरमा ने अज मेहमान इस्तकबाल करदम, मैंने आदर सम्मान के साथ अतिथि का स्वागत किया। आई वेलकम्ड
द गेस्ट रिस्पेक्टफुली, तो इसमें मोहतरम से बना, मोहतरमा ने, ये एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देखिए, पिदर सरबत खुदरा और दिलाओ ने बैने से फर्जन तकसीम कर, ये ट्रांसलेशन है। हिंदी में अनुवाद होगा, पिता ने न्यायपूर्ण ढंग से या उचित ढंग से अपनी संपत्ति तीनों बच्चों में बांट दी। इंग्लिश में कहेंगे, द फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ फेयरली अमंग 3 चिल्ड्रन। आइए फारसी में एक और एडवर्ब्स के प्रकार को सीखते हैं जो कि अरेबिक एडजेक्टिव और नाउन से बनाए जाते हैं। इनके पीछे हम अलिफ के ऊपर 2 जबर लगाते हैं जिसे हम कहते हैं अलिफ तनवीन। ये किसी भी अरेबिक एडजेक्टिव और नाउन के आखिर में लगाए जाते हैं तो वो अरेबिक एडवर्ब बन जाता है जो कि फारसी भाषा में प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि फारसी भाषा में भी अरेबिक और तुर्की भाषा के बहुत से शब्द हैं जो कि फारसी के मानकर प्रयोग किए जाते हैं और फारसी भाषा में बोले और समझे जाते हैं। पहला देखिए, इत्तिफाकन, ये हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इत्तिफाकन दुर्घटनावश, संयोगवश, इंग्लिश में कहेंगे एक्सीडेंटली, इंसिडेंटली। इस तरह अगला है अमदन या कसदन, जानबूझकर, डेलिबरेटली, इंटेंशनली। अगला है हतमन या यकीनन, यकीनन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। हतमन या यकीनन, निश्चित रूप से, सर्टेनली या श्योरली। अगला मामूलन, ये ट्रांसलेशन है, यानी समानता, यानी यूजुअली। अगला है तकरीबन, तकरीबन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, या तखमीनन यानी लगभग, यानी अप्रोक्सीमेटली, एक यानी अंदाजा। और गालिबन अक्सरन, अक्सर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, गालिबन, अक्सरन, प्राय, फ्रीक्वेंटली या मोस्टली। अगला जाहिरन, जिसे हम हिंदी में जाहिर तौर से कहते हैं, जाहिरन, ये अरबिक एडवर्ब है, यानी स्पष्ट रूप से, अपरेंटली, ऑब्वियसली। अगला बातिनन, ये ट्रांसलेशन है, यानी आंतरिक रूप से, इनवर्ड। अगला सरीहन, ये ट्रांसलेशन है, यानी स्पष्ट रूप से, क्लियरली, एक्सप्लिसिटली। अगला नैनन, यानी ठीक ठीक, यानी निश्चित रूप से, लिटरली या एग्जैक्टली। अगला है निहायतन, अंतिम रूप से, अल्टीमेटली या फाइनली। अगला फौरन, फौरन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये अरबिक भाषा का एडवर्ब है जो कि अरबिक से फारसी, फारसी से हिंदी में आया, हम इसे हर रोज प्रयोग करते हैं। फौरन हिंदी में हम कहते हैं तुरंत, इमीडिएटली। अगला है लुत्फन, ये लुत्फ से बना है, कृपया, काइंडली, लेकिन हम इसे फारसी में प्लीज की सेंस में प्रयोग करते हैं। ये कॉमन अरबिक भाषा के एडजेक्टिव और नाउन्स हैं जो कि एडवर्ब के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। इनके आखिर में अलिफ तनवीन सफिक्स किया जाता है तो ये एडवर्ब का काम करते हैं। आइए अब इन अरबिक एडवर्ब्स को सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग करेंगे उससे सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, फिंजाने चाहिए इत्तिफाकन अज दस्तम उस्ताद, ये ट्रांसलेशन है। इसमें देखिए फिंजान चाय के कप को कहते हैं, इत्तिफाकन इसमें एडवर्ब है तो अनुवाद होगा चाय का कप दुर्घटनावश मेरे हाथ से गिर गया, आई एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड द टी कप। अगला सेंटेंस देखिए, दारा आमदन इश्तबाकत, ये ट्रांसलेशन है। इसमें देखिए आमदन अरबिक एडवर्ब है, दारा ने जानबूझकर गलती की, गलती गलत से बना है और गलत फारसी भाषा का शब्द है जो कि हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं। दारा मेड ए मिस्टेक इंटेंशनली। अगला देखिए, मनहतमन इन कार्य अंजाम खामदाद, ये ट्रांसलेशन है। इसमें हतमन एडवर्ब है, मैं निश्चित रूप से इस कार्य को करूंगा, आई विल डू दिस जॉब सर्टेनली। अगला देखिए, मामूलन रुस्तम हर रोज सरे वक्त मी आयत, ये ट्रांसलेशन है। रुस्तम प्राय ठीक समय पर आ जाते हैं, यूजुअली रुस्तम कम्स डेली ऑन टाइम। तो इसमें देखिए मामूलन अरबिक एडवर्ब है। अगला है सारा जाहिरन खामोश बूद, ये ट्रांसलेशन है। सारा प्रत्यक्ष रूप से चुप थी, सारा वाज अपेरेंटली साइलेंट। आगे देखिए, रुस्तम सरीहन द्रूगे खुदरा बयान कर, ये ट्रांसलेशन है। रुस्तम ने स्पष्ट रूप से अपने झूठ को बताया, रुस्तम एक्सप्लिसिटली स्टेटेड हिज लाइफ। तो यहां देखिए सरीहन
ये एडवर्ब है। और द्रूक फारसी में झूठ को बोलते हैं, द्रूक गुफ्तन झूठ बोल। अगला देखिए, मन दकीकन हर फाये दारा तू गुफ्तम, ये ट्रांसलेशन है, मैंने दारा के वही शब्द तुम्हें बताया, आई टोल्ड यू एग्जैक्टली व्हाट दारा सेड। इसमें दकीकन दकीक से बना है, ये एडवर्ब है। अगला सुनने देखिए, दर आखिर किताब दारा निहायतन खुलासे मतालिबरा निविष्ट, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा, किताब के अंत में दारा ने विषय वस्तु का सारांश लिखा। एट द एंड ऑफ द बुक दारा फाइनली रोट ए समरी। इसमें निहायतन निहायत से बना है, यानी फाइनली। इसमें एक शब्द है खुलासा, जो कि हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं। खुलासा का मीनिंग टू डिस्क्लोज नहीं होता है, खुलासा का मीनिंग समरी होता है, इस बात का आप याद रखें। लुत्फन वजीफे खुदरा स्मीमान अंजाम बेदहीद, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा, कृपया गंभीर रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। लुत्फन कम यूजुअली फारसी में प्लीज के संग में प्रयोग करते हैं, या काइंडली, काइंडली या प्लीज डू योर ड्यूटी सिंसियरली। अगला है, इन प्रोजेरा तकरीबन $50,000 हजीने खादाश्त, हिंदी में अनुवाद होगा, इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत $50,000 होगी। दिस प्रोजेक्ट विल कॉस्ट $50,000 अप्रोक्सीमेटली। तकरीबन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये अरबिक एडवर्ब है जो कि फारसी से हिंदी में आया, हम इसे हर रोज प्रयोग करते हैं। आइए अब फारसी में तीसरी तरह के एडवर्ब को सीखते हैं। आप किसी भी नाउन और एडजेक्टिव से पहले अगर बे को प्रीफिक्स कर देते हैं तो एडवर्ब का काम देते हैं। जैसे जीवाई यानी ब्यूटी है, इससे पहले हम अगर बे का प्रयोग करते हैं तो ये एडवर्ब का काम करता है। जैसे बेजीबाई, ये ट्रांसलेशन है, यानी आकर्षक ढंग से, इंग्लिश में कहेंगे एस्थेटिकली या ब्यूटीफुली। इस तरह से बेदिक्कत या एहतियात, ये ट्रांसलेशन है, ध्यानपूर्वक, केयरफुली, प्रिसाइजली। हम हिंदी में भी दिक्कत का प्रयोग करते हैं, जहाँ के उसका मीनिंग हम कठिनाई से लेते हैं कि आपको क्या दिक्कत पेश आ रही है, आपको क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन फारसी में दिक्कत के मायने केयरफुली होता है, विद अटेंशन होता है। दूसरा बेशादी या बेखुशहाली, हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग हिंदी में हर रोज करते हैं। खुश फारसी भाषा का शब्द है जो कि हिंदी में आया, और शादी भी फारसी भाषा का शब्द है जिसकी मीनिंग हैप्पीनेस होती है, जिसका मीनिंग हैप्पी होना होता है। लेकिन हिंदी में हम शादी की मीनिंग मैरिज के लेते हैं, यानी हैप्पीनेस। बेशादी या बेखुशहाली, ये ट्रांसलेशन है, यानी प्रसन्नतापूर्वक, हैप्पीली। और फारसी में शादी के माने कभी भी मैरिज के नहीं है, इस बात का आप याद रखें। लेकिन हिंदी में हम शादी के माने मैरिज के लेते हैं। इस तरह का बेदुरुस्ती, दुरुस्त से बना है, यानी उचित ढंग से, यानी करेक्टली, यानी एप्रोप्रिएटली। अगला है बेसदाई बुलंद, यानी ऊंची आवाज में, यानी लाउडली। इस तरह का बेतुंदी, ये ट्रांसलेशन है, यानी तेजी से या जल्दी से, क्विकली या स्पीडली। आप तुंदी के साथ बे प्रयोग कर भी सकते हैं या ना भी करें तो भी ये मीनिंग क्विकली या स्पीडली का ही मीनिंग देगा। इसलिए बातंबली, तंबल यानी लेजीनेस, तो इसके साथ आप बी की जगह बा प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे एज ए प्रीफिक्स। बातंबली आलस से या आलसीपन से, यानी लेजी। आइए अब तीसरी तरह के जो एडवर्ब है उनका सेंटेंस प्रयोग करके देखते हैं किस तरह से हम इनका सेंटेंस प्रयोग करेंगे। पहला देखिए, आन्हा बेजीबाई नुमाइशनामेरा इजरा कर दंद, उन्होंने आकर्षक ढंग से नाटक पेश किया। दे प्लेड द ड्रामा एस्थेटिकली। तो यहाँ देखिए बेजीबाई एडवर्ब है, यहाँ एक शब्द है नुमाइशनामे यानी प्ले यानी ड्रामा, इसी से एक शब्द बना है नुमाइश, यानी फारसी में नुमाइश की माने टू शो, टू एग्जिबिट है, जिसे हम नुमाइश कहते हैं, हिंदी में एग्जीबिशन के तौर से प्रयोग करते हैं। ये फारसी भाषा का शब्द है जो कि फारसी से हिंदी में नुमाइश। अगला सेंटेंस देखिए, बायत दरसरा बेदिक्कत बेखानीद, ये ट्रांसलेशन है, इसका अनुवाद होगा, आपको पाठ यानी अपना लेसन ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। यू मस्ट रीड द लेसन केयरफुली। इसमें दिक्कत बेदिक्कत जो है ये एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देखिए, आन्हा बेशादी इन तकलीफ रा बेओहदे गिरफ्तंद, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस कर्तव्य को स्वीकार किया। दे हैप्पीली टुक ऑन दिस टास्क। तो यहाँ देखिए बेशादी यानी हैप्पीली,
इसमें एक शब्द है तकलीफ। तकलीफ शब्द को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, फारसी में तकलीफ के माने ड्यूटी के होते हैं, और जबकि हिंदी में हम तकलीफ का माने पेन की सेंस में लेते हैं। इस बात का आप याद रखें। अगला है मकालेरा बेदुरुस्ती बेनवीसीद, लेख को सही ढंग से लिखिए, राइट द आर्टिकल करेक्टली। तो बेदुरुस्ती यहाँ पे एडवर्ब की सेंस में प्रयोग किया गया, और मकाला फारसी में आर्टिकल को कहते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखें। इन कार्य मुहिमरा बाद तंबली अंजामना दहेद, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा इस महत्वपूर्ण कार्य को आलस से ना करना, डोंट डू दिस इंपॉर्टेंट टास्क लेजीली। तो यहाँ देखिए इसमें तंबल के साथ हमने बा प्रपोजिशन का प्रयोग किया, यहाँ पे बे का प्रयोग नहीं किया गया। तंबल के साथ आप हमेशा बा का प्रयोग करें, बा तंबली यानी लेजीनेस यानी लेजीली। इन कार्य मुहिमरा बाद तंबली अंजाम ना दे, इस महत्वपूर्ण कार्य को आलस से ना करना। अगला सेंटेंस देखिए। इन आहंगरा बेसदाइये बुलंद बेखानीद, ये ट्रांसलेशन है, इस गीत को ऊंची आवाज में गाइए, यानी इस गाने को ऊंची आवाज में गाइए। सिंग दिस सॉन्ग लाउडली। यहाँ पे देखिए आहंग सॉन्ग को कहते हैं, गाने को कहते हैं। यहाँ पे बेसदाइये बुलंद ये एडवर्ब है। यहाँ पे एक वर्ब प्रयोग किया खानदन से बना बेखानीद। तो खानदन मजदर के फारसी में 3 मीनिंग होते हैं, टू कॉल, टू रीड एंड टू सिंग। इस बात का आप हमेशा याद रखें। अगला है तुंद ननवीस इम्कान दारद के इश्तवा बेशवत, ये ट्रांसलेशन है, जल्दी जल्दी मत लिखो, संभावना है कि त्रुटि हो जाए, यानी गलती हो जाए। डोंट राइट क्विकली, यू माइट मेक मिस्टेक। तुंद को यहाँ बिना बी के भी प्रयोग कर सकते हैं, तो भी एडवर्ब का काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखें तुंद एज एडवर्ब प्रयोग किया गया है। इम्कान दारद यानी संभावना है, इश्तवा गलती को कहते हैं। गलती भी फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं, यानी मिस्टेक। और यहाँ पे हिंदी में मैंने प्रयोग किया जल्दी जल्दी, ये भी फारसी भाषा के ही शब्द हैं जो कि हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं, यानी जल्दी जल्दी। अगला एडवर्ब देखिए जवाशवाश। लिखेंगे हम जवाशवाश, लेकिन से हम पढ़ेंगे यावश। इसका दूसरा पर्यायवाची यानी सिनोनिम है आहिस्ते आहिस्ते। तो आहिस्ता भी फारसी भाषा का शब्द है जो कि फारसी से हिंदी में आया है, जिसे हम हर रोज प्रयोग करते हैं। हिंदी में तो हम कहते हैं धीरे धीरे, यानी स्लोली स्लोली। इसका सेंटेंस में प्रयोग देखिए। रुस्तम हमेशा हर कार्य यावश अंजाम में तहत। रुस्तम प्रत्येक कार्य को सदा धीरे धीरे करता है। रुस्तम ऑलवेज डस एवरीथिंग स्लोली। तो यावश यानी स्लोली स्लोली। हमेशा भी फारसी भाषा का शब्द है जो कि फारसी से हिंदी में आया, यानी ऑलवेज के साथ, जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम इसे सदा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों तरह के एडवर्ब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक एडवर्ब अरेबिक एडवर्ब्स हैं जो कि फारसी भाषा में यूजली प्रयोग किए जाते हैं। आपको उन सब का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास उन सब का प्रयोग करते हुए आप इन तीनों तरह के एडवर्ब्स का प्रयोग सीखें, जिसे हम फारसी में कैद हाइए तौर तर्ज कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर।